नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजनेस जगत की एक बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद संतुलित फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक कंपनियों को कुल बकाये का 10% चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनियों को हर साल 7 फरवरी तक सालाना किस्त का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के एमडी या सीईओ से बकाया पेमेंट को लेकर 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। अगर कंपनी पे करने में नाकाम रहती हैं तो उस पर पेनल्टी, ब्याज और कोर्ट के अवमानना का मामला लागू होगा। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, कोर्ट ने एजीआर पर आज अपने फैसले में और क्या क्या बड़ी बातें कही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो टाइमलाइन को लेकर है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज को अभी जो 10 साल का समय मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही उनको आदेश दिए। लेकिन अगर हम कुछ पहले सुनवाई की बात करें तो सरकार ने भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया था कि वो चाहती हैं कि टेलीकॉम कंपनीज को 20 साल का समय दिया जाए एजीआर ड्यूज को चुकाने के लिए। लेकिन आज की जो ऑर्डर आया है उसमें 10 साल का समय दिया गया है। और लेकिन ये जो 10 साल का समय दिया गया है इसमें भी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ हैं। टेलीकॉम कंपनी उसको 31 मार्च 2021 तक 10% जितने भी टोटल ड्यूज हैं अभी वो पहले उनको चुकाने हैं। और 1 अप्रैल 2021 से अगले 10 साल यानी कि 2031 तक टेलीकॉम कंपनीज के पास समय होगा एजीआर बकाया को चुकाने के लिए। और हर साल 7 फरवरी तक टेलीकॉम कंपनीज को एजीआर की इंस्टॉलमेंट चुकानी होगी। लेकिन दूसरे हाथ पे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑब्जर्वेशन में ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि हम आपको समय तो बिल्कुल दे रहे हैं लेकिन इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। और ताकि टेलीकॉम कंपनीज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को काफ़ी सीरियसली लें और सरकार को जितना भी बकाया है वो चुका दे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगले 4 हफ्ते में जितने भी एमडी, सीईओ और चेयरमैन हैं टेलीकॉम कंपनीज को उन्हें पर्सनल गारंटी को एक सबमिट करने की बात करी है। दूसरे हाथ पर जो एग्जिस्टिंग बैंक गारंटीज भी हैं वो भी इसमें अभी उसको कैलकुलेट होंगी। और दूसरे हाथ पे अगर हम स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आज आना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को आईबीसी के तहत स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग और स्पेक्ट्रम क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है ये सारा फैसला एनसीएलटी पर पूरी तरह से छोड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर हम देखें तो ये केस काफ़ी सालों से चला जा रहा था। अब 16 साल 18 साल के संघर्ष के बाद टेलीकॉम कंपनीज़ को एक प्रॉपर टाइमलाइन दी गई है अब पैसा चुकाने की। प्लस आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट की पिछले साल रूलिंग आई थी कि टेलीकॉम कंपनीज़ को इतना इंटरेस्ट पेनल्टी और इंटरेस्ट पेनल्टी पैसा चुकाना है, उस टाइम पर कुछ समय के बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री में एक ऐसा दौर की शुरुआत हुई थी जब एक तरह से कंपनीज अपना रीवैल्यूएट कर पैसा दे रही थी। और इस रीवैल्यूएशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जमकर फटकार लगाई थी पिछली बारी। और इसी पूरे इंसिडेंट को, पूरे एपिसोड को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ एक और बात स्पष्ट कर दी है कि अब रीवैल्यूएशन की बात बिल्कुल सामने नहीं आ सकती। जो आज का जजमेंट है वो बिल्कुल फाइनल जजमेंट है। और पूरे समय में आपको 10 साल का समय दिया गया है पैसा चुकाने का। टेलीकॉम कंपनीज़ को 10 साल में पैसे चुकाने होंगे। लेकिन अभी रिटन ऑर्डर बहुत ही जल्द हमारे हाथों में आ जाएगा, तब हमको जाकर और टेक्निकलिटीज़ पता लगेंगी कि हर साल टेलीकॉम कंपनीज़ को कितना पैसा सबमिट करना है और कितनी बैंक गारंटीज़ देनी है और जितने भी बाकी टेक्निकल मॉडिफिकेशंस होंगे वो हमको ऑर्डर मिलने के बाद ही पता लगेगा। जी, ओके, तो ये डिटेल में दानिश ने बताया कि आज के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एजीआर पर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये कैसा फैसला है, टेलीकॉम कंपनियों के लिहाज से अच्छा फैसला है, बुरा फैसला है और इसका बड़ा इंपैक्ट होगा क्या। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां 15 साल का वक्त चाहती थी, डीओटी ने 20 साल तक का वक्त देने की सिफारिश की थी, लेकिन वक्त मिला है 10 साल का। तो ये समझाने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आज जो एजीआर पर फैसला आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका कितना बड़ा इंपैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर होगा, खास करके वोडाफोन आइडिया पर? जिस तरह का बड़ा लंबा और पेचीदा मामला ये था एजीआर का, उसी तरह का इंटरेस्टिंग और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला आया है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया भुगतान करने के लिए एजीआर का, वो
उतना नहीं जितना कंपनियां या सरकार चाहती थी। 15 से 20 साल की उम्मीद लगाकर बैठी हुई इन कंपनियों और सरकार को थोड़ा सा वहां निराशा हुई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया 10 साल का। दूसरा, 10% तुरंत पैसा भरने की बात कही, और बाकी पैसा जो आप भरेंगे उसके लिए गारंटी भी चाहिए, और साथ ही अगर नहीं भर पाए समय से तो फिर एमडी और सीईओ अदालत की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जिम्मेदार होंगे। ये एक कंडीशन और लगाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया कि हम राहत तो दे रहे हैं लेकिन राहत शर्तों के साथ आएगी, कंडीशंस अप्लाई। ऐसा नहीं कि ठीक है दे दिया नहीं तो बाद में 3 साल 5 साल बाद आप आकर कहें कि अरे ये हो गया वो हो गया, ये नहीं चलेगा। देना है मतलब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा एकदम साफ कर दी कि तय समय में पैसा भरना है, अगर आप ये कर सकते हैं तो मंजूर है, अदरवाइज और कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कुछ भी आईबीसी के रिलेटेड मामले हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनसे जो एसेट्स खरीदी गई हैं या जो कंपनियां आईबीसी में बिकी हैं उनकी जिम्मेदारी एजीआर को लेकर क्या होनी चाहिए वो एनसीएलटी तय करेगी। तो वो एक मामला अभी भी उस पर डिसीजन आना बाकी रह गया। अब जहां तक बाजार का सवाल है, बाजार ने इस मामले को इस तरह से देखा है कि ये डेफिनेटली रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि भारतीय एयरटेल को पैसा देने में कोई दिक्कत है नहीं और काफ़ी कुछ वो पेमेंट कर चुके हैं। लेकिन आइडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा नजर आ रहा है, इसी वजह से आइडिया का स्टॉक गिरा भी, थोड़ा एक्शन भी आया। लेकिन देखना ही होगा कि अब आइडिया में कंपनी का वर्जन क्या रहता है। वोडाफोन और बिरला ग्रुप मिलकर क्या ये डिसाइड करते कि वो कंपनी को रिवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक चलेंगे, या फिर इस फैसले को रिव्यू पिटीशन के तौर पर चुनौती देने की कोशिश करेंगे। ये दो तरीके हैं, या फिर तीसरा ये कि कह दें कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। तो सभी को इंतजार इसी बात का है कि बिरला ग्रुप की तरफ से और वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है। इसी लिहाज से बैंक्स इनको फायदा होगा नुकसान होगा ये तय होगा। अगर वोडाफोन आइडिया बचता है और वो इस बात की का भरोसा दिलाते हैं कि हम कंपनी को जिंदा रखेंगे और पूरा पेमेंट करेंगे, तो बैंक्स के लिए ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। आज यही वजह रही कि बैंक निफ्टी भी इन खबरों के बाद लगातार ऊपर नीचे काफ़ी वॉलेटाइल होता हुआ दिखा, क्योंकि इस फैसले के बाद दोनों तरह के लोग हैं मानने वाले। कुछ लोग मान रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया बना रहेगा, बच जाएगा, बैंकों का पैसा भी आएगा, कंपनी भी बची रहेगी। कुछ लोगों का मानना है कि बड़ा मुश्किल है। तो इस लिहाज से वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में भी दिखी और बैंकिंग शेयरों में भी आज के लिए। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़े और लंबे मामले का फाइनली एक समापन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो कम से कम एक जो अनिश्चितता वाली बात थी वो खत्म हुई आज टेलीकॉम सेक्टर को लेकर। तो ये डिटेल में आपने समझा कि ओवरऑल ये फैसला किस तरह से इन कंपनियों पर असर डालेगा।